उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक गुड़ियाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि होली का उत्सव जो है कि पूरे भारतवर्ष में और ख़ासकर हमारे उत्तराखंड में कैसे मनाया जाता है और इस होली के उत्सव में क्या क्या हम गतिविधियां करते हैं, हम आज की वीडियो में आपको वही दिखाने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि आजकल हम मुख्य आकर्षण अपने उत्तराखंड की होली के बारे में हम बताएंगे आपको। तो होली का उत्सव संपूर्ण कुमाऊं व गढ़वाल में सामान्य 3 चरणों में संपन्न हुआ करता था पहले, और कहीं कहीं अब भी रिवाज है कुमाऊं में। तो अब भी ये जो है त्यौहार मनाने का ढंग अब भी इसी तरह से लोग उसी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो उत्तराखंड के दोनों मंडलों में 3 चरणों में ये होली संपन्न हुआ करती है, जिसमें कि 2 चरण बैठी होली तथा अंतिम चरण जो होता है खड़ी होली को समर्पित होता था। तो बैठी होली के प्रथम चरण में इसका आरंभ होता था कि पौष माह के प्रथम रविवार को, तथा द्वितीय चरण का प्रारंभ होता था बसंत पंचमी यानी कि माघ शुक्ल पंचमी को होता था, एवं तृतीय चरण का जो शुभारंभ होता था वो होता था फागुन शुक्ल एकादशी को, यानी कि आमल की एकादशी भी इसको बोला जाता है। तो इस आमल एकादशी को इसका शुभारंभ होता था। तो उत्तराखंड में कहीं कहीं प्रथम चरण में तबला, हारमोनियम, मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों की संगत पर होली के एक गीतों की बैठकें जो प्रारंभ हो जाती थी, जिसमें होली के गीतों की जितने भी यहाँ पे होली गीतों के शौकीन थे वो लोग घरों में एकत्र होकर रात को जो है कि एक नियत स्थान पर बैठकर ये होली गान किया करते थे। तो होली के इस जो सामूहिक गान होता था, तो इसमें होली के जो होते बड़े जाने माने जो बड़े सिद्धहस्त गायकों को जो उनको निमंत्रण या आमंत्रित किया जाता था। तो होली की ये बैठकें जो है शिवरात्रि से इन बैठकों में अधिक तेजी आने लगती थी, जिसमें कि नियमित रूप से पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ होली गान किया जाता था। रात को भोजन के उपरांत जो है कि होली के शौकीन लोग किसी नियत स्थान पर एकत्र होते थे, और भाग लेने वालों के लिए जो भी था कि चाय पानी के साथ भांग वाले मिष्ठान जो है कि दिए जाते थे, और भांग की मादकता के साथ जो था कि जो गायक होते थे या जो वादन करते थे और सुनने वाले सभी झूम कर जो थे होली के गान की बैठकों का जो थे कि आनंद लेते थे। और महिलाओं की भी इसमें अपनी अलग बैठकें हुआ करती थी, जिसमें कि होली के गायन में भी उनके जाने माने गायकों को आमंत्रित किया जाता था, और महिलाओं की बैठकें भी शिवरात्रि के दिन से ही शुरू हो जाती थी। इसमें रस रंग और श्रृंगारिक के होली गीतों का जो था गायन किया जाता था। और द्वितीय चरण की शुरुआत में महिलाएं जो है कि व्रत रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करती थी, और उस पर अबीर गुलाल चढ़ाकर रंग भरी होली का आरंभ करती थी। और इसी दिन होलिका दहन के निश्चित जो है कि चीर बंधन भी किया जाता था। तो चीर बंधन का हम शायद नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते थे, लेकिन चीर बंधन के बारे में मैं आगे बताऊंगा। और इसी दिन से, चीर बंधन के दिन से ही जो थे बैठक होली में भाग लेने वालों के वस्त्रों पर जो था कि रंग लगाया जाता था, और यह सिलसिला पूरे फागुन जो कि पूर्णमासी तक जो है कि चलता रहता था। तो चीर बंधन में अभी हमने बताया था कि चीर बंधन इसमें होता है कि गांव के मध्य, जैसे खुले स्थान पर या जैसे पंचायत भवनों में, इसमें क्या होता है कि बांस, पैया, चीड़ की जो एक लंबा खंबा गाड़ा जाता था, और उस खंबे पर सफ़ेद कपड़ों के टुकड़े बांधे जाते थे, और उन पे अलग अलग रंग लगाए जाते थे, रंग बिरंगे रंगों से। वो चीर के रूप में एक वस्त्र खंडों को जो है कि बांधा जाना था उस खंबे पे, और उस खंबे को जो चीर उसी कपड़े को कहते थे जो कपड़े के टुकड़े थे। तो उसी चीर को बांधने की क्रिया को ही चीर बंधन किया जाता था। तथा चीर मतलब जैसे कि जो खंबा गाड़ा गया, चीर का हो, पैया का हो या बांस का हो, उसकी वृक्ष के जड़ पर होली दहन के दिन प्रतिदिन मतलब काष्ठ की एक अभिवृत्ति दी जाती थी, और इसके चारों ओर घूमते हुए होली गीतों का गान किया जाता था। तो बैठी होली जैसे हमने 3 चरण बताया पहले कि बैठी होली और खड़ी होली।
के अलग अलग रूप में बता रहा हूँ। तो खड़ी होली में क्या होता था कि एक गाता था, जैसे कि सब लोग पूरे एक समूह में एक बैठ जाते थे रात को, और 2-3 आदमी जो कि वादक लोग होते हैं, यानी कि हारमोनियम, तबला और जो है कि मंजीरे वगैरह जो बजाते थे, वो एक तरफ से होली के जो कि श्रृंगारिक गीतों का वर्णन करते थे, गाते थे, और बाकी सभी लोग सुनते थे। और खड़ी होली में सभी सहभागी जितने भी खड़ी होली में शामिल होते थे, वो सभी एक गोलाकार आकृति के रूप में खड़े होते थे, और हाथ पैरों के थाप से एक गोले के रूप में ढोल दमाओं की धुन पर खड़े होकर नाचते हुए गाते हुए, जिसमें कि खासकर राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं से संबंधित विशेष प्रकार के स्वर लय ताल के साथ गाए जाते थे। तो चीरबंधन के साथ खड़ी होली भी शुरू हो जाती थी, जो कि छरोड़ी यानी छरोली के दिन तक चलती थी। तो चीरबंधन के बाद भक्ति रसपूर्ण भरे गीत गाए जाते थे। और तो गणेश वंदना से के साथ ये कि होली गीतों का जो है कि इनकी जो गायक होते थे, इनकी टोलियां जो है ढोल धमाके के साथ चांदनी रात में नाचते गाते हुए घर घर जाकर उनके प्रांगणों में एक गोले की मतलब एक गोले की आकृति में जो है कि गोल घेरे में खड़े होकर ढोल की वादन के साथ, कोई ढोल की वादन करता था, कोई ढोल धमाओं के साथ होली गान शुरू करने के लिए करते थे। और इसमें राधा कृष्ण ब्रज भूमि के प्रेम प्रसंग संबंधी जो है गीत गाए जाते थे। और इसके अतिरिक्त ऋतुमास हो गया, और पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ऐसे ऋतु मतलब जो है कि ऋतुमास आदि गीतों का जो है गायन होता था। तो नृत्य गीतों के बीच घर के बालक और बालिकाओं के द्वारा या महिलाओं द्वारा ये होली गाने वालों के ऊपर जो है कि रंग बरसाया जाता था, और अंत में मंगल कामना और गीतों के साथ होली का जो है कि समापन किया जाता था। और ऐसा ही सिलसिला मतलब प्रत्येक परिवार में घर घर जाकर हुआ करता था। तो नृत्य गति की समाप्ति पर गृह स्वामी जिनके घर में होली गाई जाती थी उनको गृह स्वामी बोला जाता था। उन गृह स्वामी उनको मतलब दान में भेली देते थे, और कुछ भंडारे वगैरह के लिए जो थे कुछ पैसे देते थे, और बदले में होली वाले जो भी गायक थे उनके घर को खुशहाली की, सुख समृद्धि के लिए जो है कि कामना करते थे। तो कुछ वर्षों तक तो लोगों के दिलों में जो है कि होली का बहुत उत्साह था, मेल मिलाप की प्रबल भावना हुआ करती थी। परंतु अब दिन प्रतिदिन इसका जो है कि ह्रास होता जा रहा है। लोगों में अब ना यह भावना देखने को मिलती है, ना ही उत्साह। पहले लोग इन अवसरों पर हंसी मजाक का जो था कि बुरा नहीं मानते थे, आपसी प्रेम व्यवहार भाईचारा होता था। किंतु अब कई लोग तो इन बातों को लेकर मतलब लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो मदिरा पान करते हैं, मदिरा पान के बाद अगर होली गायन करते हैं तो इस बीच में अगर किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई तो उसमें भी एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं। तो पहले ज़माने में आपकी जो होली में बहुत फ़र्क है। पहले वो लोग जो पहले वाले लोग जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो होली मनाते थे, तो वो बड़ी उत्सुकता से इस उत्सव की प्रतीक्षा करते थे, इस त्यौहार के लिए पहले से ही। मतलब सफ़ेद कपड़े, चूड़ीदार पैजामे, और पैजामा कुर्ता हो गया, वास्कट हो गया, सिर पर पांग होती थी, और ढाक के फूलों का रंग बनाते थे। परंतु आधुनिकता की दौड़ में जो है कि पुराने उत्सवों को मनाने का जो संपूर्ण उत्साह था अब बिल्कुल फीका पड़ने लग गया है। तो ये थी हमारे उत्तराखंड की होली। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे आज की ये होली का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे उत्तराखंड के जो कल्चर से, हमारा ट्रेडिशन जो है कि हमारे जो भी हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी के, रहने सहने के, खान पान के या पहनावे के, आभूषण, जो भी हमारे तौर तरीके हैं, ऐसी से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारा जो है चैनल भी सब्सक्राइब करें, और हमारी जितनी भी हम उत्तराखंड से संबंधित वीडियो डालते हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।